नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मलारना डूंगर में समाज सुधारक और आंदोलनकारी नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की प्रतिमा स्थापना के मौके पर गुर्जर समाज के मुखिया और कर्नल बैंसला के पुत्र विजय बैंसला सवाईमाधोपुर विधायक दानिश अबरार के साथ मलारना स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रतिमा स्थापना से लेकर तैयारियों का जायजा लिया और इस मौके पर कार्य कर रहे श्रमिकों को आवश्यक निर्देश दिए। मलारना स्टेशन चौराहे पर स्थापित प्रतिमा अनावरण मई महीने के अंत में प्रस्तावित है। मलारना स्टेशन पर स्थापित हो रही है। ये बड़े गर्व की बात है, न सिर्फ मलारना स्टेशन के लिए बल्कि पूरे सवाईमाधोपुर के कर्नल साहब पूरे समाज के लिए एक मार्गदर्शक थे। उन्होंने पूरे समाज को जगाने का काम किया, इसके लिए प्रचारित थे और सवाईमाधोपुर से विशेष लगाव भी था। अधिकांश आंदोलन की शुरुआत सवाईमाधोपुर से करी, मेरे ख्याल से पहला आंदोलन भी और आखिरी आंदोलन। और मेरा सौभाग्य है, मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है कि पहली कर्नल साहब की मूर्ति की स्थापना हम सवाईमाधोपुर में मलारना स्टेशन पे कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई विजय भाई को भी, जिन्होंने मेरे आमंत्रण और निमंत्रण पे मूर्ति अनावरण के दिन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसकी जो हम तैयारियाँ कर रहे हैं उसके लिए भी यहाँ पे आज पधारे। इसके लिए मैं विजय भाई का धन्यवाद दूंगा। पूरे समाज के इसके सम्मान की पकड़ी और ये कोई हल्का भार नहीं है, बहुत भारी भार है, क्योंकि इसके साथ केवल एक सर ढकने का सामान नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इस बात की कि समाज को सही दिशा में, सही तीव्रता के साथ अग्रसर रखना है। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जो कर्नल साहब के सपने थे, जो उनकी इच्छाएं थी, उनको हम उसी प्रकार से प्रबल तरीके से आगे बढ़ाएंगे। कर्नल साहब ने एक बीज बोया है, उसके 4 या 5 पत्ते निकले हैं अभी, बस अभी उसको पेड़ बनना बाकी है। वो ये पेड़ नहीं है, वटवृक्ष बनेगा। और इसको वटवृक्ष बनाने की जो जिम्मेदारी है वो पूरे समाज की इस पगड़ी की है। मैं तो केवल पगड़ी पहन रहा हूँ, लेकिन ये पूरा समाज है, समाज ने पहन रखी है, मैंने अकेले नहीं पहनी। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर थाने में सीएलजी और शांति समिति सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया और बैठक का आयोजन थानाधिकारी राजकुमार मीणा की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान थानाधिकारी ने क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए हर पहलू पर सीएलजी सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया। थानाधिकारी ने छोटे मोटे मुकदमों को स्थानीय स्तर पर राजीनामे से निपटाने और झूठे मुकदमों से बचने की सलाह दी। मथुरा मेगा हाईवे स्थित बहतीड़ मोरेल के पास सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम राजकुमार सिंह राजपूत बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मृतक करौली जिले के दीपपुरा गांव का रहने वाला था और बाड़ बीछी दोनों का अपने ससुराल जा रहा था। इस दौरान ससुराल जाते समय रास्ते में उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। फिलहाल शव को मलारना डूंगर सीएचसी में रखवाया गया है। शहर के शहीद स्मारक पर मूक बधिर बालिकाओं को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शहर भर में चल रही बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि तिजारा पुलिया पर मूक बधिर बालिकाओं के साथ हुए जघन्य अपराध की गुत्थी को जिला प्रशासन नहीं सुलझा पाया, जहां पर पुलिस की खराब कार्यशैली और न्याय नहीं मिलता देख पीड़िता के परिजन और सर्व समाज के लोगों ने शहीद स्मारक पर धरना दिया, जिसे 104 दिन बाद स्थगित किया गया है। बीजेपी के जिला मंत्री राठौर ने बताया कि आज 104 दिन से चल रहे धरने को 54 दिन के क्रमिक अनशन को स्थगित किया गया है। साथ ही जिला प्रशासन को 25 दिन का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने आगामी 25 दिनों में पीड़िता को न्याय देने और मामले का खुलासा नहीं किया तो धरना पुनः शुरू करने की बात कही है। दुष्कर्म पीड़ित बच्ची का जो धरना हम दे रहे थे सर्व समाज के द्वारा, तो आज सर्व समाज जो धरना दिया जा रहा था उसका आज 104वां दिन है और क्रमिक अनशन का 54वां दिन है। कल प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन दिलावर जी, विधायक संजय शर्मा जी और राजेंद्र राठौड़ जी, अनेक नेताओं ने यहाँ कर हमें समर्थन किया और उन्होंने आग्रह किया कि इस गर्मी को देखते हुए आप इस धरने को और क्रमिक अनशन को ख़त्म कर दें। तो हमने ख़त्म तो इस क्रमिक अनशन को धरने को कर नहीं रहे हैं, हम इसको स्थगित कर रहे हैं उनके आग्रह पर। और 25 दिन बाद सरकार को अल्टीमेट देते हैं। 25 दिन के अंदर अगर सरकार ने कोई खुलासा नहीं किया और बेटी को न्याय नहीं दिया और बच्ची जो एडमिट है हॉस्पिटल में उसके इलाज में कोई कोताही बरती गई तो हम
उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए चाहे हमको अलवर जिले के रोड जाम करने पड़े, कलेक्टर का घेराव करना पड़े, हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक हुंकार रैली थी यहाँ पर, और इस शहीद स्मारक पर मूक बधिर बच्ची को न्याय दिलाने के लिए जो हमारा धरना और क्रमिक अनशन को आज 54वां दिन है और धरने को आज 104 दिन हो गए हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री सतीश पूनिया जी और नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ जी, मदन दिलावर जी, सांसद बालकनाथ योगी जी और संजय शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यहाँ पहुँचा था। उन्होंने हमसे कल आग्रह किया कि हम भारतीय जनता पार्टी आपके साथ इस संघर्ष में आपकी तरह पूर्णतः साथ रहेगी। सीबीआई जांच के लिए भी जब हम उनसे कहा तो उन्होंने कहा सीबीआई जांच के लिए भी अपनी कार्रवाई चल रही है, वो अपने स्तर पर काम हो रहा है, उसमें शीघ्र से शीघ्र आपको इस विषय में हम न्याय दिलाने के लिए हम आपके साथ हैं। फिर सतीश पूनिया जी ने आग्रह किया, भाई इस माहौल में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, आपको इस धरने को स्थगित करने का मैं एक सुझाव देता हूं, आप धरने को थोड़े दिन के लिए स्थगित करें, हम आपके साथ हैं। जिस भी मुकाम पर आपको हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ होंगे। जहाजपुर में उपखंड अधिकारी दामोदर सिंह खटाना की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की मीटिंग आयोजित की गई, जहां पर मीटिंग में सीएलजी सदस्य और शांति समिति सदस्य समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर एसडीएम दामोदर सिंह खटाना ने नगर में शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील की और सामाजिक, धार्मिक और कार्यक्रमों को लेकर सभी सदस्यों से चर्चा की। इसके बाद थाना परिसर में पुलिस स्टाफ के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। झुंझुनू के चिड़ावा में रेलवे स्टेशन के पास सुल्ताना रोड स्थित अनाज मंडी के पास देर रात को अचानक आग लग गई। आग लगने से अनाज मंडी के पास अफरा तफरी मच गई और जिसके बाद लोगों ने चिड़ावा नगरपालिका को इसकी सूचना दी, लेकिन चिड़ावा नगरपालिका की दमकल खराब होने के कारण सूरजगढ़ नगरपालिका की दमकल को बुलाया गया। सूरजगढ़ नगरपालिका की दमकल मौके पर पहुंची और घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उधर लोगों ने चिड़ावा की दमकल खराब होने पर नगरपालिका पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि आए दिन यहां पर आग के हादसे होते रहते हैं, फिर भी नगरपालिका इस तरह की लापरवाही बरत रही है। झुंझुनू के चिड़ावा थाना में सीएलजी की बैठक हुई, जहां पर एसआई सरदार मल ने समिति सदस्यों को करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा में हुई घटनाओं को मद्देनजर थाना क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की बात कही। उन्होंने अफवाह फैलाकर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर नजर रखने और उनकी पुलिस को सूचना देने के लिए भी कहा। बैठक में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधार को लेकर प्रमुख मार्गों, सड़क के फुटपाथ पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की चर्चा की। कोटा शहर के एमबीएस अस्पताल परिसर में इंदिरा रसोई योजना के सामने मरीज और अन्य लोगों को भोजन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बिजली नहीं आने से भोजन नहीं बना रहे, साथ ही जहां भोजन परोसा जाता है वहां पर हवा का इंतजाम नहीं था। कई लोग तो अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए यहां खाने लेकर आए हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि बिजली कटौती अस्पताल परिसर में नहीं होनी चाहिए। बेस इंदिरा रसोई योजना है यहाँ पे। कब से लाइट नहीं आ रही सर ये यहाँ 1.5-2 घंटे से करीब लाइट नहीं आ रही। ये लंबी लंबी लाइनें लगी सर ये सब खाने वाले यहाँ पे सब परेशान हो रहे सर जी। तो इनका टोकन कटा जाता है क्या? टोकन मोबाइल से कट रहा है, मोबाइल से टाइम लगता है सर जी। अब इसमें कंप्यूटर नहीं चल रहा, सारे लाइट नहीं आ रही, रोटी मशीन बंद है, सारी मशीनें बंद है, तो परेशानी है खाने वालों को। काफ़ी परेशान हो रहे हैं लोग। सभी परेशान, मैं भी परेशान हूँ, खाने वाले भी परेशान हैं। गर्मी का भी भीषण पड़ रही है, बहुत भारी पड़ रही है, सभी लाइन में लग रही है, आधे घंटे से लाइन में लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, लाइट नहीं आ रही है और 1 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। पेशेंट हमारे वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है। इंदिरा रसोई योजना में खाना खाने आए हम और यहाँ पे बिजली भी नहीं है, कब से लाइन में लगे हुए हैं, गर्मी अलग से। जयपुर जिले के रेनवाल और जोबनेर क्षेत्र में वृक्ष खिजड़ी की लकड़ियों का अवैध कारोबार जारी है। वहीं क्षेत्र में इलाके में कई लोग खिजड़ी की लकड़ियों को ट्रैक्टर, ट्रॉली, ऊंट गाड़ियों और पिकअप आदि वाहनों में लेकर जाते हैं। इसके बाद रेनवाल और जोबनेर कस्बे में स्थापित विभिन्न आरा मशीनों पर इन हरी लकड़ियों की कटाई, चिराई शुरू होती है। साथ ही वन विभाग की टीम आकर फौरी तौर पर कार्रवाई करके लौट जाती है। यहाँ तक कि इन आरा मशीनों पर बिजली का कनेक्शन कई सालों से जारी है। विद्युत निगम कार्यालय के अधिकारी का भी कहना है कि अगर ऐसा होता तो अवैध है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार मेरे विभाग से आरा मशीन के लिए कोई कनेक्शन दिया हुआ नहीं है। यदि किसी ने दूसरे कैटेगरी में कनेक्शन लेके और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो इसकी जांच करा लेंगे और विभागीय
नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो वृक्षों की कटाई की आप कह रहे हैं, ये शिकायत अभी आप ही के द्वारा मेरे सामने लाई गई है। तो इस संबंध में मैं अभी संबंधित पटवारी और गिरदावर से जांच करवाती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊँगी। और जहाँ तक आप आरा मशीन की बात कर रहे हैं, तो अगर अवैध आरा मशीन्स हैं तो उसका जांच करवाते हैं और विद्युत विभाग से इसकी हम रिपोर्ट लेंगे कि कहाँ से उनको। झुंझुनू में इन दिनों फिल्म अभिनेता आमिर खान फिल्म की शूटिंग में व्यस्त है। वहीं वे प्रीतम प्यारे फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में झुंझुनू आए हुए हैं। आमिर खान पर बगड़ में सीन फिल्माए गए और साथ ही एक होटल में गाने की शूटिंग हुई। वहां एक होटल को कैंसर अस्पताल बनाया गया, साथ ही होटल के बाहर आस्था कैंसर अस्पताल का बोर्ड लगाया गया है। आमिर के बेटे जुनैद खान पर भी सीन फिल्माए गए हैं। शूटिंग के दौरान आमिर खान के फैंस की काफी भीड़ देखने को मिली। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।